हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं नए टॉपिक के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है। कुछ ही टॉपिक्स उसे बचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अगला टॉपिक देखने से पहले जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था मार्कोनिकॉफ के बारे में, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में उसके बारे में देखते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व कर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन मार्कोनिकॉफ के ऊपर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। दिए गए का, ठीक है, प्रोडक्ट बनाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन में आपको जैसे क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से, मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको मार्कोनिकॉफ के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस जो यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड दिया गया है, जो हैलोजन कंपाउंड दिया गया है, उसको इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था मार्कोनिकॉफ के बारे में कि मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, कोई भी जो हैलोजन रहेगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ वहां पे जाकर ऐड होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो रहेंगे डबल बॉन्ड में, ठीक है ना। कार्बन जो है, कार्बन जो डबल बॉन्ड में रहेगा उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कम रहेंगे, वहां पे जाकर ब्रोमीन क्या होगा, ऐड होगा। जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन है जिसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2। ये भी कार्बन के साथ क्या है, 1 हाइड्रोजन है, 1 फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो वो यहीं पे आकर क्या होगा, ऐड होगा। और ये कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं अपन, इजीली इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, CH3 CH2 नॉर्मल CH2 प्लस HCl। फिर से मार्कोनिकॉफ जो है एडिशन बोला गया है। तो फिर से आपको सिंपली देखना है कि देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर देखा है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास कम है, इसके पास। मतलब यहाँ का जो क्लोरीन है वो कहाँ पे आकर जुड़ेगा, यहाँ पे आकर जुड़ेगा, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जुड़ेगा। तो अपने को जो कंपाउंड मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, फॉर्म हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इजिली बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है इसका वो दिया गया है कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन, ठीक है। तो जो हैलोजन के कंपाउंड है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसमें 2-3 जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट है DDT, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जिसको अपन क्या बोलते हैं, DDT बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो आप समझेंगे कि DDT जो है इसका पहले तो क्वेश्चन जैसे इस साल ये पूछा गया है, ठीक है। इस साल अभी जो एग्जाम हुआ है 2020 में, इसमें क्वेश्चन आया है, ठीक है। एटलीस्ट 2.5 मार्क्स में आया है ये। तो सबसे पहले तो ये रहता है कि DDT का जो कंप्लीट नेम जो रहता है वो, तो एक्चुअल में ये कंप्लीट नेम नहीं है, इसका कंप्लीट नेम है पैरा 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 डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो
एथेन, ठीक है, ये इसका कंप्लीट नेम है। दूसरा होता है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो जैसा कि पहले ही इसमें बोला गया है, ठीक है, कि डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल मतलब होता है कि इसमें फेनिल के साथ जो है वो 2 क्लोरीन ऐड रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस टाइप से। तो ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है, इसका डीडीटी का, ठीक है। तो ये तो पहले इसका कंप्लीट जो नेम रहेगा, फुल फॉर्म, और उसके बाद क्या इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड इसका जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका यूजेस, कि इसका यूजेस क्या क्या होते हैं। तो देखिए, ये आपका पहला तो ये रहता है कि डीडीटी जो है वो यूजेस में अगर देखा जाए तो ये हाईली टॉक्सिक होता है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। हाईली टॉक्सिक मतलब ये है कि बहुत ज्यादा क्या होता है, ये जहरीला होता है। दूसरा, ये इसका उपयोग जो रहता है वो इंसेक्टिसाइडल के तौर पे करते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइडल के तौर पे इसका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में 2 चीजें, इसके जो यूजेस है वो ये 2 यूजेस में देखते हैं, ठीक है। और ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में यूजेस और भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली 1 से 2 यूजेस ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये हो गया डीडीटी के बारे में। इसी में एक और है BHC, ठीक है। इसी में एक और क्या है, BHC, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, बेंजीन, ठीक है, हेक्सा क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये इसका है, ठीक है। और बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का अगर देखा जाए तो, ठीक है, स्ट्रक्चर जो इसका देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। ये बेंजीन है, ठीक है। अगर इसमें हम क्या करेंगे, क्लोरीन को ऐड कराएंगे, तब यहाँ पे क्या होगा, इससे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ये। तो ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड के तौर पे फॉर्म होता है, ठीक है। तीसरा इसमें जो चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है, तीसरा इसमें जो चीज देखा जाएगा, इसका यूजेस क्या क्या यूजेस के हैं, ठीक है। तो इसके भी यूजेस जो है वो सेम जो है डीडीटी के टाइप ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इसे दिया गया है, BHC का, वो भी क्या दिया गया, देखिए पहला ये भी टॉक्सिक होता है, और दूसरा ये भी क्या होता है, इंसेक्टिसाइडल होता है, याद रखेंगे इस चीज को। ये भी क्या होता है, इंसेक्टिसाइडल। तो इसके भी 2 यूजेस हैं, एक तो टॉक्सिक, ज्यादा जहरीला होता है किसी भी, ठीक है, हमारे लिए या फिर किसी भी एनिमल्स के लिए क्या है, हानिकारक है। दूसरा ये है कि इंसेक्टिसाइडल भी, ठीक है। तो ये कंप्लीटली आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। इसमें और एक टॉपिक है जो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको दिया गया है CH2Cl के बारे में दिया गया है, तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट तौर पे ये सब चीजें इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके जो क्वेश्चन आंसर है, जो बचे हुए टॉपिक्स है वो भी क्लियर करेंगे, ठीक है।